हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप लोग वहां पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों का, चेक वेदर 6n कैन एंड्स विद द डिजिट 0 फ्रॉम एनी नेचुरल नंबर। एंड ये आप लोगों का क्वेश्चन है। बिफोर दिस यू नीड टू नो अबाउट व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आप लोगों को मैं पहले बताती हूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, उसके बाद मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने का वे प्लस किस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं वो सब कुछ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखिए, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्राइम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड देयर फैक्टराइजेशन इज यूनिक। आप लोगों को समझ आया कुछ? अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कोई भी आप लोगों का एक कंपोजिट नंबर है, उसके जो प्रोडक्ट होगी उनकी प्राइम्स की, और जो उनका फैक्टर करने के बाद आएगा वो यूनिक आएगा, मतलब कि 1 आएगा। जैसे कि हम लेट अस सपोज दैट 12 हमने एक एग्जाम्पल के लिए ले लिया, 12 हमारा एक कंपोजिट नंबर है। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स करेंगे। तो ये जो हमारे आएंगे 2, 2 और 3, ये होंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, हमारा 12 आ जाएगा, और इनको सॉल्व करने के बाद हमारा 1 आ रहा है। तो हमें प्राइम फैक्टर से उसको, मतलब इस वजह से हम इसको समझ सकते हैं कि अगर हमारी कोई डिजिट है, अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो भी है तो वही डिजिट। जैसे आप लोग मान लो 12 है, 12 के हमने फैक्टर्स कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 3, बात तो सेम वही है कि इनकी मल्टीप्लाई करने पर भी 12 आएगा, बस ये है कि हमने उसको छोटे छोटे फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर दिया। मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। सिमिलरली आप लोगों को इस क्वेश्चन में करना है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर जैसे आप लोगों का 6n है, क्या वो कभी भी 0 पर एंड हो सकता है? अगर हम उसका, ये आप लोगों को प्रूफ करके बताना है। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैं अब आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाली हूँ। इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि कभी भी अगर 6 की पावर 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर होगी, क्या वो कभी भी अगर हम उसकी फैक्टर करेंगे तो वो 0 आ जाएगा? कभी भी नहीं आने वाला है। इसी चीज़ को हमें प्रूफ करना है, ठीक है जी। तो अब हम इसके लिखने का कुछ इंपॉर्टेंट वे है, आप लोग उसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना सॉल्व। इस सिमिलरली मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 कराने वाली हूँ, और आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 5 के बेस पर ही क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें बोल रहा है 6n की जगह बस 4n यूज हो रहा है, बाकी क्वेश्चन वही है डिक्टो। आप लोगों को बस क्या करना है, इस क्वेश्चन को करने के बाद उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 अपनी नोटबुक में सॉल्व करके देखना है। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आप लोगों को लिखना है, अगर इफ 6n ends with 0, अगर 6n एंड होता है 0 पर, then it must have 5 as a factor। अगर इस बात में हमने लिखना है, अगर 6n एंड होता है 0 पर तो उसका फैक्टर क्या होगा, 5 होना चाहिए। तो बट अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, 6n इज इक्वल्स टू 6 के अगर हम फैक्टर करते हैं 2 से, 2 3 6, 3 से 1, क्या आते हैं हमारे 2। ओके, बट 6n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 की पावर n। हमने क्या करा, 6n को ब्रेक डाउन कर दिया उसके फैक्टर्स में और उसकी पावर में। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। इट शोज, ये क्या शो कर रहा है, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, ये क्या है हमारी एक, दैट 2 and 3 are only prime factor of 6n, only factors of 6n। ये क्या है, हमारे 6n के फैक्टर हैं, जैसा कि आप लोग ऊपर देख सकते हो। ऑल्सो वी नो दैट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जैसा कि हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ arithmetic says that the prime factorization of a number is unique। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है
फंडामेंटल थ्योरम के थ्रू वो यूनिक मतलब यूनिक आता है लास्ट में। तो सो 5 इज नॉट इट्स फैक्टर, 5 इसका, so 5 is not its factor of 6n, hence 6n can never ends with the digit 0। अब मैं आप लोगों को इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था और आप लोगों को इसका आंसर किस वे से करना था। क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या कभी भी 6n ऐड हो सकता है 0 पे। अगर 6 की पावर आप लेट सपोज 1 2 3 4 मान सकते हो, क्या कभी भी वो उसका एंड में जाके वो 0 आ सकता है? इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आप लोग जानते हैं कि थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक यही बोल रही थी कि अगर आप लोग किसी भी डिजिट के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हो तो लास्ट में आकर 1 आता है, यूनिक नंबर आता है, एक आप लोगों का 1 आता है। बट ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि मतलब कि अगर आप लोग 6 के फैक्टर्स करोगे क्या वो 0 आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप लोगों को इसका लिखने का वे एक बार देखना है। इफ़ 6n एंड्स विद 0, अगर 6n एंड होता है 0 पर, देन इट मस्ट हैव 5 एज अ फैक्टर, उसके 5 आने चाहिए फैक्टर, एज अ फैक्टर उसका 5 आना चाहिए। 2 इंटू 3, 2 और 3 आ रहे हैं, मतलब 5 आना चाहिए उसके फैक्टर में, ठीक है जी। बट 6n के जो हमारे फैक्टर आए हैं वो क्या आए हैं? 2 इंटू 3 आए हैं। तो इन दोनों की पावर n कर दो, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। इट शोज दैट 2 and 3, मतलब कि 6n के फैक्टर कौन कौन से आए हैं आप लोगों के? 2 और 3। ऑल्सो वी नो दैट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स सेज दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज यूनिक, मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम किसी भी नंबर का करते हैं तो वो यूनिक आता है, मतलब कि लास्ट में जाकर आप लोगों ने इसके फैक्टर्स किए तो लास्ट में जाकर 1 आया। तो यही बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कि आप लोग अगर किसी भी डिजिट के प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हो तो उसके एंड में जाके 1 ही आप लोगों को मिलेगा। सो 6n कैन नेवर एंड्स विद डिजिट 0, 6n कभी भी 0 पर एंड नहीं हो सकता। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड करा दिया है। अगर किसी को कहीं भी कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड सिमिलरली आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 1 है, आप लोग इसको खुद सॉल्व करेंगे, इसी वे से लिखना है। बट आप लोगों को यहाँ पे क्या क्या चेंजेस करने हैं वो बता देती हूँ। 6n की जगह आप लोगों को 4n लिखना है, और जहाँ पर भी आप लोगों का 6n है, 6n की जगह आप लोगों को 4n के फैक्टर्स फाइंड आउट करके नोट डाउन कर देने हैं। आई होप आप लोगों को सभी कुछ क्लियर हुआ हो। और फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी वजह से मैं आप लोगों को RS के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाली हूँ। फर्स्टली मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों का NCERT से ये चैप्टर पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम RS से इसी चैप्टर को करेंगे, फिर आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से जितने भी वो डिस्कस कर लेंगे। एंड दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।